यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। बिहार पर बात करेंगे। दूसरे चरण में बिहार की 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा नजरें हैं पूर्णिया सीट पर, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। पप्पू यादव के, जो हाल ही में कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किए और उसके बाद निर्दलीय पर्चा भर दिए, तो वहाँ पर बीमा भारती आरजेडी से चुनाव लड़ रही हैं, संतोष कुशवाहा जेडीयू की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं और पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उस स्थानीय इलाकों में उनका असर रहा है, मधेपुरा और सुपौल के इलाकों में उनका असर रहा है। वहाँ की जानकारी लेंगे और साथ ही किशनगंज, कटिहार, बांका और भागलपुर में भी चुनाव वोट आज डाले जा रहे हैं। वहाँ पर भी क्या माहौल है, इसके बारे में पूछेंगे। हमारे साथ बिहार से 2 हमारे मेहमान जुड़े हैं। संतोष सिंह जी इंडियन एक्सप्रेस में सीनियर न्यूज़ एडिटर हैं, आप स्वागत सर आपका। और कन्हैया बेलारी, आप मैनेजिंग एडिटर हैं न्यूज़ हार्ट के। संतोष जी, शुरुआत आपसे करें। तेजस्वी यादव ने, उसकी चर्चा बड़ी दिल्ली तक हो गई कि वोट मांगते हुए उन्होंने परोक्ष रूप से ये कह दिया कि या तो आप हमको जिताइए, नहीं तो उनको जिता दीजिए। इसका मतलब ये था कि पप्पू यादव को वोट मत दीजिए। तो ये नौबत क्यों आन पड़ी कि उनको पप्पू यादव से ऐसी, ये इस समस्या के पीछे की क्या इतिहास और क्या बैकग्राउंड है कि वो ये चाहते हैं कि पप्पू यादव को वोट बिल्कुल भी ना जाए, भले ही एनडीए कैंडिडेट को वोट चला जाए वहाँ से। तेजस्वी यादव ने का जो बयान है पूर्णिया में पप्पू यादव के बारे में, वो ये दिखाता है कि क्यों आरजेडी ने सीट डिनाई किया था कांग्रेस को, ताकि कांग्रेस पप्पू यादव को वहाँ से कंटेस्ट नहीं करवा पाए। किसी भी ऑब्वियस यादव लीडर का इमरजेंस आरजेडी नहीं चाहती अपने एक्सपेंस पर, इसीलिए भले मजाक में कहा गया हो कि हमको अगर आप जिताना नहीं चाहते हैं तो आप जदयू को जिता दीजिएगा। और जब मैं पूर्णिया से लौट कर आ रहा हूँ तो मैंने देखा कि अगर किसी एक कैंडिडेट की सबसे ज़्यादा अगर चर्चा थी और ये भी लग रहा था कि इलेक्शन हो रहा है बिहार में, तो पप्पू यादव के कारण हो रहा है, तो वो एक थोड़ा सा उत्साह वहाँ दिख रहा था और किसी कैंडिडेट का उतना नहीं दिख रहा था। तो ये मेन कारण यही है, इतिहास यही है। आप तो जानते हैं ये 3 बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अर्ली 90s में ये पॉलिटिक्स में आए, एमपी भी बने, 3 ओवरऑल 5 बार रह चुके हैं। और 98 में अजीत सरकार सीपीएम के नेता थे, एमएलए थे, लगभग 18 साल तक एमएलए रहे। तो उनके मर्डर केस में इनका ये रहा, लेकिन बाद में क्विटल हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रोबेबली प्रिजनर ऑफ पास्ट है, तो ये रहा। और इन हिस्ट्री इन दोनों की, आरजेडी और पप्पू यादव की जो हिस्ट्री है वो कभी भी ये नहीं रहा, ठीक नहीं रहा है। और एक ही टाइम स्पेस में 2 यादव नेता का इमरजेंस मुश्किल था, इसीलिए पप्पू यादव ने स्पेस लालू यादव के अगेंस्ट नहीं बना पाए। अब वो तेजस्वी यादव के अगेंस्ट नहीं बना पा रहे। तो 2 धारा है, एक एनडीए का है, दूसरा इंडिया का। अगर आप इंडिया में नहीं देंगे तो एनडीए में देंगे, यही 2 धारा चलेगा। उनका कहने का मतलब यही था। कहीं भी उन्होंने कि अगर हमको वोट नहीं दीजिएगा, मैं जितना समझाऊं या उनसे बात जो मेरी हुई है, उनके कहने का मतलब यही था। अब कैसे वो ट्विस्ट करके और क्या करके वो बन गया कि हमको नहीं देना है तो फिर एनडीए को दे, कि आप हमें नहीं दीजिएगा तो उन्हें दीजिएगा, यही कीजिएगा आप। हाँ, ये बात सही है कि वो नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव पूर्णिया का जंग जीते, ये भी बात सही है। और स्वाभाविक रूप से क्यों चाहेंगे, वो हमेशा जो है पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव को परेशान करते रहे हैं। 15 में उन्होंने परेशान किया। आदरणीय प्रधानमंत्री के कहने पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के साथ जो गठबंधन था, इसको हराने के लिए पूरा ये उन्होंने सुपारी ले रखा था कि हम हरा करके मानेंगे। उन्होंने पार्टी खड़ा किया, जबकि वो 14 में लालू प्रसाद यादव के आशीर्वाद से वो जीते थे मधेपुरा में। तो ये बात सही है कि वो चाहते थे कि न। एक इंडिया टुडे के पत्रकार हैं पुष्यमित्र, उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पप्पू यादव मधेपुरा या सुपौल से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि अगर वो वहाँ से लड़ते और जीत भी जाते तो ये बात स्टैब्लिश होती, ये बात कही जाती कि लालू यादव का जो अपना निजी असर है उस इलाके में, उसका बड़ा फैक्टर रहा उनको चुनाव जिताने में। और इसकी वजह, इसके बाद ये होता है कि हमेशा इस तरह से देखा जाता है कि पप्पू यादव लालू यादव की कृपा पर या उनके असर की वजह से चुनाव जीते हैं और आरजेडी के सामने थोड़ा कद उनका दब करके रहता। क्या ये एक फैक्टर है कि जो चैलेंज भी किया गया, जब आपने कांग्रेस
में आप शामिल हो गए हैं, अपनी पार्टी का विलय कर लिया है, कांग्रेस और आरजेडी साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय पर्चा जो भरा गया, क्या वो इसी जो आप जिसका कह रहे हैं कि लालू यादव को परेशान किया पप्पू यादव ने, दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे बात के दौर में, ये चैलेंज वहीं से निकल के आता है क्या ऐतिहासिक तौर पर दोनों नेताओं के रिश्तों के बीच से? देखिए, पप्पू यादव पिछला विधानसभा भी लड़े थे 2020 का मधेपुरा से, कितना वोट आया ये बताने की चीज नहीं, आप देख लीजिएगा। दूसरी बात, ये जब इंडिपेंडेंट जीते, एमएलए का चुनाव जीते, फिर पूर्णिया से 2 बार इंडिपेंडेंट जीते, उसके बाद जो है वो उस तरह के मजबूत फोर्स नहीं बन पाए। उनको 2 बार लालू प्रसाद यादव ने ही जो है लोकसभा में भेजा, 2 बार या 3 बार, जितने बार भी बाद में, तो बिना लालू के सपोर्ट के ये अभी जो है ये क्या मतलब, ये समझदारी की बात है कि लालू प्रसाद और जो इमरजेंस हो गया तेजस्वी यादव का, तो पूरे बिहार भर में तेजस्वी यादव जो है माई कॉम्बिनेशन जो है पागल है इनके पीछे। और बिहार में मैं भी पूरा चुनाव घूम रहा हूं, बिहार में अभी जो है 2 ही नेता ऐसे हैं बिहार की राजनीति या चुनाव जो हो रहा है जिसमें स्पॉन्टेनियस भीड़ हो रहा है। एक है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के, और दूसरे तेजस्वी यादव, इन्हीं दोनों के मीटिंग में भीड़ हो रही है, स्पॉन्टेनियस भीड़ हो रही है। बाकी कोई ऐसा नेता है, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, इन पर 1000-1500 में निपट जा रहे हैं। बाकी और क्या है, क्योंकि ये पप्पू यादव जी चाहते हैं पूर्णिया से, वो किस लिए लड़ना चाहते हैं अब तो वो बताएंगे। अगर आप गठबंधन धर्म को मानते हैं और ये हो गया कि नहीं, आपको ये तो मिले भी थे लालू प्रसाद यादव से। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आपको लोकसभा में जाने की बात है, आप लोकसभा मधेपुरा से जाइए, पूर्णिया पर क्यों लगेंगे? अच्छा, तेजस्वी यादव के पास माई है, उनको बाप चाहिए, बाप का मतलब आप समझ रहे हैं, तो वोट्स फ्रॉम अदर कास्ट। बीमा भारती गंगोता की हैं, गंगोता जो है सीमांचल में और कोसी के क्षेत्र में बहुत वोट है, MY के बाद हमारे साथ गंगोता जुट गए, और भी वो दूसरे जातियों को जोड़ने के चक्कर में है। इसलिए बेहतर होगा कि आप चले जाइए, लेकिन वो अड़ गए तो ये भी अपना जो है तेजस्वी यादव की नहीं, ये कैसे जीतेंगे, इनको हराया जाए। तो अभी की स्थिति क्या है जो आपके पास रिपोर्ट्स आ रही हैं कि क्या बीमा भारती और पप्पू यादव के बीच की लड़ाई का फायदा ऐसा तो नहीं कि संतोष कुशवाहा एनडीए कैंडिडेट को हो जाए? वहां मामला त्रिकोणीय है या कोई अब एक तीसरा पीछे रह गया है और 2 लोगों के बीच फाइनल मुकाबला हो रहा? ज्यादातर संभावना यही है कि जो है इन दोनों की लड़ाई में, क्योंकि ये दोनों पप्पू यादव और बीमा भारती वोट बैंक एक ही है, ये दोनों शेयर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि तीर जो है बाजी मारने जाएगा। संतोष कुशवाहा तीसरी बार हो सकते हैं। हमको जो, मैं वहां पूर्णिया में 2 दिन था भी, मुझे यही लगा कि जब तेजस्वी शुरू में तो लग रहा था कि पप्पू यादव जीत जाएंगे, लेकिन 2 दिन कैंप जो कर दिया तेजस्वी यादव ने, काफी अग्रेसिव हो गए, उसके बाद मुझे लगा मुसलमान समुदाय से भी लोग, यादव भी काफी जो है बात करने लगे इनकी। तब मुझे लगा कि अब वोट स्प्लिट कर रहा है इन लोगों का, उसमें ज्यादा संभावना इसकी है। एकदम 100% नहीं कर सकते कि, लेकिन ज्यादा संभावना यही है, इसलिए कि अभी भी नीतीश कुमार का भी वोट है अति पिछड़ा में, अपर कास्ट में भी है, तो इसलिए वो फिर निकल सकता है। ठीक है। बिहार में कन्हैया जी 40 सीटें हैं। पिछली बार 2019 के जो रिजल्ट थे वो 39-1 का मुकाबला था। जो एक सीट थी जो कांग्रेस हासिल की थी वो है किशनगंज, वहाँ पे बड़ी आबादी जो है मुस्लिम वोटर्स की है। मुझे थोड़ा उस सीट के हिसाब किताब के बारे में बताएं, क्योंकि ये खबरें हम लगातार सुनते हैं कि AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसका असर धीरे धीरे उन इलाकों में बढ़ रहा है। ये जीतने की स्थिति में वो नहीं है, लेकिन क्या वो इस स्थिति में है कि कांग्रेस की जो संभावनाएं हैं उनको थोड़ा सा कमजोर कर सके वहां पर? मुझे ऐसा नहीं लगा। मैं किशनगंज के भी कुछ एरिया में गया था, नीतीश कुमार का भी एक मीटिंग मैंने देखा, लोगों से बात किया। ओवैसी साहब भी जहाँ नीतीश गए थे उसी जगह पर 2 घंटा पहले वो भी अपना कार्यक्रम किए थे। मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे लगा कि अकलियत का जो वोट है वो वहाँ तो 67-68% मुसलमान है,
किशनगंज में जो एक सीट कांग्रेस को मिली थी या महागठबंधन को मिली थी हम कहें, मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे लगा कि यहाँ भी जेडीयू के जो हैं मुजाहिद आलम और जो कांग्रेस के हैं मोहम्मद जाहिद, इनके बीच डायरेक्ट फाइट है, हमको ऐसा महसूस होता। संतोष जी, इस पर आपका क्या आकलन है? कौन सी सीटें हैं इस बार जो भारतीय जनता पार्टी जिस पर जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी तक ऐसा लग रहा है कि टेढ़ी खीर है? देखिए 19 वाली स्थिति तो बिल्कुल इस बार नहीं लग रही है। अब प्रेडिक्ट करना भी आसान नहीं होगा क्योंकि अभी 2 ही फेज का इलेक्शन हुआ है, 9 सीट पर ही 40 सीटों में इलेक्शन हुआ है। लेकिन ये पहला इलेक्शन शायद मैं कितने सालों में कवर कर रहा हूँगा जिसमें मैं कोई उत्साह नहीं देख रहा हूँ। नरेंद्र मोदी इज़ द फैक्टर, स्टिल ही इज़ नॉट द फैक्टर। मैं इसको इस तरह से लेता हूँ। और किसी की चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है कि नरेंद्र मोदी की चर्चा हो रही है। पोल परसेंटेज का डिप जारी है, वो डिप हो रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 40 में से 39 सीट वो रिपीट होता मुझे नहीं दिख रहा है। ऑब्वियसली एनडीए बढ़त पर है, निश्चित रूप से बढ़त पर है। लेकिन मैंने कुछ बहुत जगह ऐसे बेल्ट देखे जहाँ की आरजेडी को भी मिल रहा है, वोट्स मिल रहे हैं, अपर कास्ट बेल्ट से भी वोट्स मिल रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे टाइट सीट्स होंगे जहां के रिजल्ट सरप्राइज हो सकते हैं, वहां अपसेट कर सकता है एनडीए। तो अभी फाइनल काउंटडाउन क्या होगा? स्टिल एडवांटेज एनडीए आई वुड से, बट महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक फॉर दैट मैटर वो सीरियस स्टैंड बनाती हुई मुझे इस इलेक्शन में दिख रही है। पहले चरण के बाद से ये चर्चा और जोर पकड़ रही है कि देश में कौन से वो राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो सकती हैं। तो बिहार के बारे में कहा जाता है क्योंकि एक तरह का सैचुरेशन भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 के चुनाव में आया। किशनगंज को छोड़ करके बीजेपी सारी सीटें जीती। आपके नज़रिए से बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी के लिए कांटे का मुकाबला है? बीजेपी के लिए कांटे का मुकाबला जो है, अभी जो इसके पहले आज जो चुनाव हो रहा है, उसके पहले जो 4 सीटों पर चुनाव हुआ, वहां बीजेपी औरंगाबाद में संकट में है, बीजेपी नवादा में संकट में है। ये 2 जगह ले तो वहीं संकट में बीजेपी। आप बीजेपी की केवल बात कर रहे हैं, आप एनडीए की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद आपको बीजेपी जो है बक्सर में संकट में है। तो ये मैंने अभी जो दिखाई मुझे पड़ रहा है कि मैंने बहुत संकट में है, तो ये आपको इमीडिएटली मैं बता सकता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष सिंह और कन्हैया भेलारी बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए थे।